अपना आईक्यू लेवल कैसे बढ़ाएं, मेमोरी पावर, याददाश्त कैसे सुधारें, मेमोरी कैसे शार्प हो हमारी। हम जो कुछ भी पढ़ें, देखें या सुने, इसकी विस्मृति ना हो, इसका स्मरण हमें हमेशा रहे। आईक्यू लेवल जो है वो हाईएस्ट कैसे हो। शुभ दिवस, नमस्कार, सुस्वागतम साथियों। आज मैं आपके अपने चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए और आज आपको बहुत ही खास वीडियो देने वाला हूं और ये वीडियो स्पेशल उनके लिए होगा जो हमारे बच्चे अध्ययन कार्य कर रहे हैं, यानी कि स्टूडेंट्स हैं, और हमारी बच्चियां जो अध्ययन कार्य में रत हैं, उनके लिए आज ये वीडियो स्पेशल होगा, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम अपना आईक्यू लेवल कैसे बढ़ाएं, यानी कि अपना मेमोरी पावर, याददाश्त कैसे सुधारें, कैसे अच्छा करें, मेमोरी कैसे शार्प हो हमारी। हम जो कुछ भी पढ़ें, देखें या सुने, इसकी विस्मृति ना हो, इसका स्मरण हमें हमेशा रहे, यानी कि हमारा आईक्यू लेवल जो है वो हाईएस्ट कैसे हो। आज मैं इसी पर फोकस करने वाला हूँ और इसके लिए आपको 2-3 यौगिक क्रियाएं बताने वाला हूँ, जिसको करने के बाद आपके अंदर रूपांतरण होगा, आपका मस्तिष्क तेज होगा, अंधकार हटेगा और मस्तिष्क में प्रकाश होगा। और जब मस्तिष्क में प्रकाश होगा तो आपके सारे जीवन में प्रकाश होगा, दूर अज्ञान के होंगे अंधेरे और तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये चरितार्थ होगा बिल्कुल, अगर आप ये 2-3 यौगिक क्रियाएं करते रहे तो आइए, आज का स्पेशल वीडियो समर्पित है हमारे विद्यार्थियों के लिए। आज इसके लिए मैं जो सबसे पहली यौगिक क्रिया बताने वाला हूँ उसका नाम है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम हमारे गुरुदेव परम पूज्य स्वामी रामदेव जी कहते हैं कि कपालभाति प्राणायाम से हमारे 8 चक्र, वैदिक साइंस 8 चक्र इस शरीर में मानती है, अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पूरयोध्या, और मॉडर्न मेडिकल साइंस इसमें 8 सिस्टम मानती है। तो हमारे 8 चक्र का शोधन करती है ये कपालभाति प्राणायाम। और जैसा इसका नाम है कपालभाति, कपाल माने होता है ये खोपड़ी और भाति माने होता है ज्योति, दीप्ति, प्रकाश। इसका मतलब जो हमारे खोपड़ी में ज्ञान का दीपक जला दे, उसका नाम कपालभाति है। तो हम कपालभाति करने का तरीका आपको बताएंगे। देखिए साथियों, इसके लिए जरूरी है सुबह सुबह शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर खाली पेट एकांत स्थान पर आप बैठ जाएं, और बैठने आप किसी आसन मान लिया, बिगिनर्स हैं, कपालभाति प्राणायाम
पहली बार करने जा रहे हैं तो अगर आप पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं तो सीधे आप इस तरह से क्रॉस लेग आसन में यानी कि पालथी मारकर बैठ जाएं। और शर्त ये है कि प्राणायाम करते समय ये मन आपका सहज होना चाहिए और कोई तनाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद में मेरुदंड आपकी यानी कि बैकबोन आपकी एकदम सीधी होनी चाहिए और आप इस ज्ञान मुद्रा में अपने हाथों को कर लें। दोनों हाथ इस तरह घुटनों पर रख लें। उसके बाद में आप कपालभाति इस तरह करें जैसे आँखें आपकी कपालभाति करते समय बंद होनी चाहिए और इस तरह कपालभाति करना है जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई जलता हुआ दीपक रखा हुआ है तो उसको मुंह से फूंक मारकर नहीं बुझाना है, नाक से फूंक मारकर इस तरह से नाक से फूंक मारकर दीपक बुझा रहे हैं आप। इस तरह से आपको कपालभाति करना है। तो आइए हम प्रारंभ कर रहे हैं कपालभाति प्राणायाम, जो हमारे ब्रेन पावर को, मस्तिष्क को तेज करेगा और हर पढ़ी हुई, लिखी हुई, देखी हुई, सुनी हुई चीज हमेशा आपकी मेमोरी में सेव रहे। तो आइए हम प्रारंभ कर रहे हैं कपालभाति। कपालभाति हम गहरी सांस अंदर भर के उसके बाद में सांसों का विसर्जन करते हैं और एक से पैरासिम्पैथिक, सिम्पैथिक और नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो आप देखें हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करना है। कपालभाति प्राणायाम में आपने देखा कि इसमें हम केवल विकारों का विसर्जन करते हैं। विकारों के विसर्जन से हमारे नर्वस सिस्टम का, कपाल का शोधन होता है और अनुलोम विलोम में हम अर्जन भी करेंगे और विसर्जन भी करेंगे। तो आइए हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम 72,000 नाड़ियों का शोधन करने के लिए और मस्तिष्क को तेज करने के लिए। इसके लिए साथियों देखिए नियम वही हैं। दायां हाथ ऊपर, दाईं नासिका अंगूठे से बंद करते हैं। पुनः 2.5 सेकंड में बाईं नासिका से गहरी सांस अंदर लेते हैं। पुनः बाईं नासिका बंद करके दाईं से 2.5 सेकंड में सांस बाहर छोड़ते हैं। पुनः जिससे सांस बाहर छोड़ते हैं उसी से अंदर भर लेते हैं। पुनः जिससे भरते हैं उसको बंद कर लेते हैं। इस तरह आपने देखा 2.5 सेकंड में गहरी सांस अंदर
भरना और 2.5 सेकंड में दूसरी नासिका से 2.5 सेकंड में सांस बाहर छोड़ देना, इसी का नाम अनुलोम विलोम है। 5 सेकंड में अनुलोम विलोम की एक आवृत्ति पूरी होती है। इस तरह 1 मिनट में 12 बार अनुलोम विलोम होता है। तो साथियों, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे मस्तिष्क के लिए, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। ज्ञान का दीपक जला देता है ये हमारे मस्तिष्क में, और वो दीपक हमारे पूरे जीवन को प्रकाशित करता रहता है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम 5 से लेकर 10 मिनट हमारे विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को करना है प्रतिदिन सुबह सुबह खाली। उसके बाद अगला प्राणायाम जो हम आपको बताने वाले हैं उसका नाम है भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम में हम ओंकार का ओम का नाद करते हैं, और वो भी नासिका और कंठ से ओम का नाद करते हैं, और इसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर बहुत गहरा पड़ता है। मस्तिष्क की जो सेल हैं वो एक्टिवेट होती है भ्रामरी प्राणायाम करने। तो भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए दोनों हाथ के अंगूठों से ये पोर्शन ये बंद अंदर ही दबा देते हैं इस तरह से। उसके बाद तर्जनी यहाँ आज्ञा चक्र पर टिका देते हैं। शेष तीनों उंगलियां इस तरह एक में मिलाकर और नासिका के साइड में रखते हैं इस तरह। उसके बाद में आप देखें, हम गहरी सांस अंदर भरते हुए पुनः ओंकार का नाद करते हैं। हम भ्रामरी 5 बार से शुरू करके और 11 बार, 21 बार और स्टूडेंट्स के लिए 51 बार करना बहुत ही आवश्यक है। इसको करने के बाद तुरंत आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा। और आज जो हमने आपको 3 प्राणायाम बताए हैं, इससे मस्तिष्क तो आपका तीव्र होगा ही, मेमोरी पावर तो बढ़ेगा ही, मेधा शक्ति आपकी बढ़ेगी। इसके साथ साथ मानसिक परेशानियाँ, एंजाइटी, डिप्रेशन और
अनिद्रा यानी कि इंसोम्निया जैसी गंभीर परेशानियां आपकी दूर होंगी, गहरी नींद आएगी, चिंता से, घबराहट से, उलझनों से आपको मुक्ति मिलेगी और इस योग से आपको एक नई शक्ति मिलेगी, नया जीवन मिलेगा, नई जीवन शैली मिलेगी, आपको प्रसन्नता मिलेगी और शांति मिलेगी। तो हम ये चाहेंगे कि ये आज के 3 प्राणायाम आपकी मेमोरी पावर को तो बढ़ाएंगे ही और जीवन में आपको शांति, सुख और संतुष्टि और सुरक्षा भी प्रदान करने वाले ये 3 प्राणायाम हैं। तो हम आपसे चाहेंगे, अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और आप इसको शेयर करें, जिससे हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों को इसका लाभ पहुंच सके। इसी तरह के वीडियो लेकर पुनः मुलाकात आपसे होगी इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।